वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फेमिनिज्म की। जी हां, आज के दौर में फेमिनिज्म एक बहुत ही कॉमन आइडेंटिकल टर्म है। इससे आप सभी परिचित होंगे, लेकिन क्या आप फेमिनिज्म के एवोल्यूशन और इसके सही सही मीनिंग को जानते हैं? आइए चलते हैं आज के विषय पर। तो शुरू करते हैं। फेमिनिज्म जो ये टर्म है, इसका सबसे पहला इस्तेमाल हमारी दुनिया में लगभग 1890 के दशक में किया गया, या हम कह सकते हैं लेट 19th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल किया गया। इस टर्म का सबसे पहला यूज, फेमिनिस्ट वर्ड का सबसे पहला यूज एक मेडिकल टर्म में किया गया था, जिसमें आइदर द फेमिनाइजेशन ऑफ द मेन और द मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ वीमेन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया था। यानी कि पुरुषों के अंदर जो स्त्रीत्व है या स्त्रियों के अंदर जो पुरुषत्व है, उसको बताने, उसको एनालिसिस करने के लिए मेडिकल डिक्शनरी में इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन तब के यूज से आज के यूज में इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस और इस टर्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। आज की दुनिया में जब कभी हम फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट शब्द सुनते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है, इसका उद्देश्य होता है कि महिलाओं का संघर्ष। आज का फेमिनिज्म महिलाओं के संघर्ष को दर्शाता है और इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए एक बेहतर सामाजिक जिंदगी का चुनाव करना और उनकी जो डेली लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, उसकी क्वालिटी को इनहेंस करना। ये हमारे फेमिनिज्म की शुरुआती टर्म्स है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। लेकिन फेमिनिज्म कोई मॉडर्न टर्म नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है। फेमिनिज्म को अगर ट्रेस किया जाए तो हिस्ट्री में हम बहुत पीछे जा सकते हैं और एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस एंड चाइना में हमें फेमिनिज्म के एविडेंस मिलते हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि वहां पर भी फेमिनिज्म जैसी मूवमेंट्स या इस तरह की विचारधारा एग्जिस्टेंस में थी, इस तरह की आइडियोलॉजी एग्जिस्टेंस में थी। अपने आप में कितने अचंभे की बात है, आज का मॉडर्न वर्ल्ड जो खुद को फेमिनिज्म का सपोर्टर कहता है, उसके लिए ये जान लेना जरूरी है कि फेमिनिज्म कोई नया टर्म नहीं है, बल्कि एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक और चाइना में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है और इसके एविडेंस हमें मिलते रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि फेमिनिज्म के कितने टाइप्स है। अगर हम फेमिनिज्म के टाइप्स की बात करें तो आमतौर पर हमारे पास इसके 3 टाइप्स है। पहला फेमिनिज्म जो उसे हम लिबरल फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। लिबरल फेमिनिज्म होता क्या है? लिबरल फेमिनिज्म का मतलब है महिलाओं को वे अधिकार जो एक लिबरल स्टेट के द्वारा दिए गए हो, एक उदारवादी राज्य के द्वारा या एक लिबरल स्टेट के द्वारा जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, उसमें रहकर अपने फ्रीडम्स और राइट्स को एंजॉय करते हुए जब महिलाएं, जब फीमेल अपने वर्क पे जाती है, एजुकेशन में पार्टिसिपेट करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिस्सा लेती है, तो इसी को हम लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं, जिसका स्पॉन्सर्ड एक लिबरल स्टेट होता है जो खुद को लिबरल बताता है और लिबरल तरीके से मेन और वीमेन में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के दोनों को ही सिमिलर राइट्स को एंजॉय करने देते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप क्या है? यह है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एक तरह का फेमिनिज्म है जिसमें यह बात की जाती है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनके बीच जो गैप ऑफ इक्वेलिटी है, इसको खत्म करने के लिए हमें यह चाहिए कि हम उनके बीच इकोनॉमिक इक्वेलिटी क्रिएट करें। सोशलिस्ट फेमिनिज्म का यह मानना है कि यदि महिलाओं और पुरुषों के बीच से आर्थिक असमानता यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को अगर रिमूव कर दिया जाए, एब्रोगेट कर दिया जाए, तो महिला और पुरुषों के अधिकार समान हो सकते हैं। और जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, यह मानता है कि समाज में महिलाओं का जो ऑपरेशन है, उनके ऊपर जो उनका जो शोषण है और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण जो मेजर फैक्टर है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, क्योंकि पुरुषों के पास एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पावर है, इसलिए महिलाओं का शोषण होता है और कहीं ना कहीं महिलाएं इस शोषण के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर आवाज नहीं उठा पाती। तो यह सोशलिस्ट फेमिनिज्म था जो इक्वल स्टाइपेंड, इक्वल सैलरी की, इक्वल इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करता है।
इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ फेमिनिज्म की बात करें हम, तो इसे हम रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म के जो समर्थक है, जो स्कॉलर्स है, या जो रेडिकल फेमिनिज्म की विचारधारा है, वो ये कहती है कि महिलाओं का जो रोल है सोसाइटी में, उसको इस तरह से व्यूइंग किया गया है, उसको इस तरह से बुना गया है कि महिलाएं अपने रोल से बहुत आसानी से बाहर नहीं आ सकती। और यदि महिलाएं अपने जो फेमिनिस्ट रोल है उनका, जो सोसाइटी में, उससे बाहर आती है, तो समाज की जो संरचना है, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो खराब हो जाएगा और वो पूरी तरह से ढह जाएगा। जबकि इसके विरुद्ध जो नारीवादी लोग हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, उनका मानना है कि समाज में किसी भी तरह से पुरुषों को महिलाओं के ऊपर आधिपत्य या डोमिनेंस नहीं दिया जा सकता, और इसे खत्म करने के लिए वे न केवल महिलाओं का समर्थन करते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि समाज की पुरानी विचारधारा को तोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, उनकी जो ड्यूटीज बनाई गई है, वो दोनों के लिए ही बहुत मिजरेबल है, बहुत पीड़ादायी है, दुखदायी है, कि दोनों को एक माइंडसेट के तहत ड्यूटीज बांट कर दे दी गई है, और इससे दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल नहीं है। अतः खुशहाल जिंदगी जीने के लिए, लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, जो एंशियंट वे ऑफ लिविंग है, जो ट्रेडिशनल वे है, जो ट्रेडिशनल ड्यूटीज ऑफ मेन है और वीमेन है, उन दोनों को उनसे बाहर आने की और उस नैरो माइंड से बाहर आने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो ये तीन तरह के फेमिनिज्म के टाइप्स है, जिसमें पहला लिबरल था, जिसमें लिबरल स्टेट के फ्रेमवर्क में काम करना होता है। दूसरा सोशलिस्ट फेमिनिज्म था, जो सैलरी की इक्वालिटी की बात करता है। और तीसरा रेडिकल फेमिनिज्म था, जिसमें महिला और पुरुषों दोनों को उनके ट्रेडिशनल वे से बाहर लाने की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं कि फेमिनिज्म शब्द जो आज हम सुनते हैं, क्या इसके ऊपर किसी ने काम किया है और ये किस तरह से आज की दुनिया में सर्वाइव कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में फेमिनिज्म को समझने के लिए हम इसको वेव्स में बांट सकते हैं, लहरों में बांट सकते हैं। आधुनिक विश्व में, मॉडर्न वर्ल्ड में फेमिनिज्म की तीन मेजर वेव्स रही है, उसके बाद चौथी भी चल रही है। तीन मेजर वेव्स कौन कौन सी रही है? सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिज्म के फर्स्ट वेव की, जो कि लेट 19th सेंचुरी में शुरू होती है और अर्ली 20th सेंचुरी तक चलती है। यानी कि 1890 के दशक से शुरू होकर 1920-1930 के दशक तक चलती है। ये वो दौर था। इस फर्स्ट वेव को हम सफ्रेज मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस दौर में दुनिया के बहुत सारे देशों का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा था, उनके पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंजेस आ रहे थे। इस चेंजेस के अकॉर्डिंग महिलाओं को उनके वोटिंग राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स से दूर रखा गया था। अतः इन पॉलिटिकल और वोटिंग राइट्स को प्राप्त करने के लिए, इनको ऑब्टेन करने के लिए महिलाओं ने एक संघर्ष किया। बहुत से पुरुष और महिलाएं साथ आए और उन्होंने ये आवाज उठाई कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, उनके पास भी पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। इसी पॉलिटिकल और वोटिंग राइट को हम या तो सफरेज मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं, सफरेज के नाम से जानते हैं, या फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कहते हैं। इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में ये बड़े पैमाने पर विजिबल था। इन देशों में महिलाओं का संघर्ष हुआ और सबसे पहले यहीं पर महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया। इसके बाद हम दूसरे फेज की बात करते हैं। तो जो फेमिनिज्म का दूसरा फेज है, वो 1960 के डिकेड में शुरू होता है और उसके आगे फर्दर चलता रहता है। अब महिलाओं को ये आभास होने लगा, उनको ये एहसास होने लगा कि महिलाओं के लिए केवल और केवल पॉलिटिकल राइट्स और वोटिंग राइट्स का प्राप्त कर लेना सफिशिएंट नहीं है, ये एनफ नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने देखा कि उनको और ज्यादा चीजें, और ज्यादा आजादी, और ज्यादा एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। ये एम्पावरमेंट को उन्होंने नाम दिया विमेन लिबरेशन। अब सफरेज के बाद दूसरी वेव में उन्होंने विमेन लिबरेशन की बात करी। विमेन लिबरेशन में हम कहते हैं कि कार्यस्थल पर, जो वर्क प्लेस है, वहां पर उन्हें पूरी आजादी होनी चाहिए, उन्हें अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने की आजादी होनी चाहिए, उनके पास सिलेक्शन का राइट होना चाहिए, एजुकेशनल राइट्स होने चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको राइट्स दिए जाने चाहिए। इस तरह के राइट्स, और स्पेशली महिलाओं ने पॉलिटिकल राइट्स के बाहर की जो दुनिया थी उसमें समानता, उसमें इक्वालिटी की बात रखी, और इसको हम सेकेंड फेज या सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। अब आइए थर्ड फेज की बात करते हैं। फेमिनिज्म का थर्ड फेज जो है, या थर्ड वेव जो है, वो 1990 के बाद से शुरू होता है। 1990 के दशक, यानी 1990s के डिकेड से शुरू होता है। और इस डिकेड में महिलाओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज से आवाज उठाना शुरू की। इन कंट्रीज में महिलाओं ने एक मूवमेंट चलाया, और इस मूवमेंट का जो थर्ड वेव था, जो थर्ड फेज ऑफ फेमिनिज्म है, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि महिलाओं को केवल और केवल
पॉलिटिकल राइट्स देकर और वीमेन लिबरेशन के नाम पर कुछ आज़ादी देकर उनके शोषण से और उनको डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अतः उनको डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकालने के लिए और उनकी लाइफ की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि महिलाओं की जो सैलरी है उस सैलरी में समानता होनी चाहिए। पुरुषों के मुकाबले एक काम के लिए दोनों को समान वेतन समान समय के लिए दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही साथ वीमेन्स के पास बहुत सारी ऐसे राइट्स होने चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए जिससे वे अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार के प्रति आवाज उठा सके और अपने शोषण को रोक सके, अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। और इसमें सबसे बड़ा जो राइट था, इसमें थर्ड फेज में जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो थी कि उनके पास रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए। ये रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब है कि जनन से संबंधित, अबॉर्शन से संबंधित जो अधिकार है वो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से फेमिनिज्म का एवोल्यूशन हुआ और किस तरह ये फेमिनिज्म चला। अब फेमिनिज्म की हम बात करते हैं कि ये फेमिनिज्म इस तरह से चल रहा था तो कौन कौन से विद्वान इसको समर्थन दे रहे थे, कितने लोगों ने इसके समर्थन में लिखा। सबसे पहले हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो 1405 में क्रिस्टाइन डी पिसान नाम के एक इटालियन ऑथर है, उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने अपनी किताब में महिलाओं के बारे में उनकी किताब का नाम था सिटी ऑफ लेडीज। इस सिटी ऑफ लेडीज में उन्होंने पुराने जमाने में, एंशिएंट वर्ल्ड में और मिडिवल वर्ल्ड में जो अचीवमेंट वाली महिलाएं थी उनके बारे में डिनोट किया, उनको डेमोन्स्ट्रेट किया और महिलाओं के राइट्स के लिए एडवोकेसी की। साथ ही साथ महिलाओं को पॉलिटिकल और एजुकेशनल, खासकर एजुकेशनल क्योंकि वो मिडिवल वर्ल्ड था, एजुकेशनल राइट्स की मांग की ताकि महिलाओं के पास एजुकेशन का एक्सेस हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं तो आज के दौर में एक बहुत ही आधुनिक लेखक हुई 1960 के दशक में, बेटी फ्रेडेन। बेटी फ्रेडेन को जो फेमिनिज्म की फादर ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, महिला अधिकारों की सबसे बड़ी समर्थक के तौर पर उभर कर आई। बेटी फ्रेडमैन ने अपनी किताब फेमिनाइन मिस्ट्रीक में महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और कहा कि महिलाओं को आधुनिक समाज में समान दर्जा दिए, पुरुषों के समान बराबरी दी जाने की आवश्यकता है ताकि हम दुनिया को और बेहतर बना सके और महिलाओं के अथक प्रयासों से इस दुनिया को प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सारी कंडीशंस में बेटर फैसले लिए जा सके और इसको और ज्यादा बेटर बनाया जा सके। साथ ही साथ जो वीमेन्स कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको इनहेंस किया जा सके और सभी तरह के कंट्रीब्यूशंस को मेन स्ट्रीम में, जो वीमेन के द्वारा कंट्रीब्यूशन है उसे मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।